एसआईआर हियरिंग अगर आप अटेंड नहीं करोगे, यानी कि आपको हियरिंग पर बुलाया गया था लेकिन आप फिर भी नहीं गए, तो क्या होगा आपके साथ? तो चलिए ढूंढते हैं इस सवाल का जवाब। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का क्या कहना है, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर मैं वो वाला एब्सेंट के बारे में बात नहीं कर रही हूँ जो ASDD लिस्ट में एब्सेंटी वोटर्स के बारे में बात किया गया है, ये वाला एब्सेंटी वोटर्स नहीं। आपको हियरिंग पर बुलाया गया है, आप फिर भी हाजिर नहीं हुए हो, ये वाला एब्सेंटी वोटर्स, ये वाला अनुपस्थित वोटर्स के बारे में बात करूंगी आज। ये जो परिस्थिति बन रहा है, आप एब्सेंट हो हियरिंग के तारीख पर, और यहीं पर एक सवाल आता है, क्या हियरिंग पर ना जाने से ही आपका नाम तुरंत वोटर लिस्ट से हटा दिया जाएगा? तब क्या होगा? जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, ड्राफ्ट वोटर लिस्ट ऑलरेडी पब्लिश हो चुका है और इसके बेसिस पर ही लोगों को हियरिंग पर बुलाया जाएगा कि आप आकर के अपना नागरिकता साबित करो। नागरिकता साबित करने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स लिस्ट के बारे में बात करी गई थी और वही सारे दस्तावेजों में से एक आपको देना पड़ेगा जो कि होगा सबसे ज्यादा मजबूत, आपका नागरिकता प्रमाण करता हो ऐसा डॉक्यूमेंट। लेकिन आधार का इस डॉक्यूमेंट लिस्ट में रोल बहुत ही लिमिटेड है, क्योंकि इसको एक सपोर्टिव डॉक्यूमेंट के तौर पर देखा जा रहा है। सिर्फ आधार ले जाने से ही नागरिकता साबित नहीं होगी, आधार के साथ ही साथ ऐसा कोई और दस्तावेज आपको देना है जिससे आपका नागरिकता साबित होता हो। यहीं पर मान लीजिए आपको हियरिंग पर बुलाया गया है, नोटिस आया है आपके पास। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का कहना यह है कि जो भी डॉक्यूमेंट पेश किया जाएगा नागरिकता साबित करने के लिए वोटर्स के द्वारा, हर एक डॉक्यूमेंट को स्क्रूटिनी किया जाएगा, हर एक डॉक्यूमेंट को वेरीफाई किया जाएगा। और ये वेरिफिकेशन प्रोसेस बहुत ही एक डिटेल प्रोसेस के थ्रू किया जाएगा। मान लीजिए आप पासपोर्ट दे रहे हो, पासपोर्ट को भी वेरीफाई किया जाएगा। मतलब कि पासपोर्ट देने से ही फुल स्टॉप लग गया, प्रोसेस एकदम क्लियर हो गया, नहीं, पासपोर्ट को भी डिटेल में वेरीफाई किया जाएगा, क्योंकि पासपोर्ट को भी तो फर्जी तरीके से बनाया जा सकता है ना। तो यहीं पर देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का उद्देश्य नहीं है कि जानबूझ करके कोई जेन्युइन वोटर को बाहर निकाल दिया जाए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का उद्देश्य यही है कि जो वैलिड वोटर है वो लिस्ट में रहे और जो इनवैलिड वोटर से, यानी कि डी वोटर से, डुप्लीकेट वोटर से, जो हमारे देश का नागरिक नहीं है, उनको हटाया जाए। वोटर लिस्ट साफ करने का प्रोसेस है एसआईआर, ना कि जेन्युइन वोटर्स को बाहर निकाल देने की प्रोसेस है एसआईआर। तो यहीं पर अगर कोई वोटर्स को मान लीजिए निकाल भी दिया जा रहा है वोटर लिस्ट से, तो वहां पर ड्यू प्रोसीजर को फॉलो करके ही निकाला जाएगा, आर्बिट्ररीली नहीं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का कहना यह भी है, अगर कोई ऑब्जेक्शन कोई करता है, जे इस फॉर्म के जरिए कोई इंसान ऑब्जेक्शन कर रहा है, तो उस परिस्थिति में कोई इंसान को हटाया जा सकता है वोटर लिस्ट से। यहीं पर जरा क्लैरिफाई करना चाहूंगी, जो लोग वैलिड वोटर है और जो लोग इनवैलिड वोटर है, इन लोगों को सबसे ज्यादा अच्छी तरीके से पता है कि मैं वैलिड हूं या फिर मैं एक डी वोटर हूं। वैलिड वोटर्स को टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, उनको नहीं हटाया जाएगा। अगर आप वैलिड वोटर हो तो डॉक्यूमेंट्स आपके पास डेफिनेटली रहेगा ही रहेगा, जिससे आपका सिटीजनशिप प्रूव होता हो। तो जो लोग वैलिड वोटर्स है, उनको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। ड्राफ्ट वोटर लिस्ट, ड्राफ्ट शब्द का अर्थ मालूम है? ड्राफ्ट यानी कि यहां पर एक अपॉर्चुनिटी है करेक्शन करने की, फाइनल नहीं है ये। करेक्शन की अपॉर्चुनिटी आपको दिया जाएगा। अगर किसी का नाम रह भी गया है, किसी का नाम यहाँ पर नहीं भी आया है, तो आप साबित करके डेफिनेटली डॉक्यूमेंट्स दे करके आपका नाम इनकॉर्पोरेट करवा सकते हो लिस्ट पर। तो अगर आप देख रहे हो आपका नाम ड्राफ्ट लिस्ट में नहीं है या फिर नाम में कोई गड़बड़ है, यानी कि स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह है, तो आप ऑनलाइन भी कर सकते हो या फिर फिजिकली अपीयर होकर भी फॉर्म फिल करके सबमिट करके भी करेक्शन कर सकते हो इस लिस्ट पर। ये लोगों को फॉर्म 8 सबमिट करना है, ठीक है, नंबर 1। और फॉर्म 6 उन लोगों को भरना है जो लोग नए वोटर से आप अपना नाम इनकॉर्पोरेट करना चाहते हो इलेक्टोरल रोल में, उनको। या फिर ऐसा कोई वोटर है जो डेड है या फिर वो शिफ्ट कर गए हैं किसी और जगह, ऐसा कोई इंसान जिनके बारे में आपको पता है, आप अपना नागरिक होने का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी पालन करना चाहते हो, इस चीज को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के नजर में लाना चाहते हो, तो उस पर्टिकुलर परिस्थिति में फॉर्म 7 फिल करके आप ऑब्जेक्शन राइज कर सकते हो। बीएलओ के पास भी फॉर्म सबमिट कर सकते हो या फिर ईआरओ के पास भी जा करके बोल सकते हो। फिर इसके बाद डॉक्यूमेंट्स देख करके वो लोग डिसीजन लेंगे कि ये इंसान इलेक्टोरल रोल में रहने की लायक है या फिर नहीं है। ये तो गया नागरिक बनने का एक ड्यूटी की बात।
पॉइंट नंबर 2, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने यह माना है कि जब 2002 का मैनुअल लिस्ट को डिजिटाइज किया जा रहा था, वहां पर कन्वर्शन में कुछ गलती नजर में आया था और यही कन्वर्शन के दौरान बहुत सारे वोटर्स निकल भी गए हैं लिस्ट में जिनका नाम नहीं आया है। ऐसे परिस्थिति में जो लोग जेन्युइन वोटर्स थे, ऐसे परिस्थिति में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सोच रहे हैं कि किस तरीके से इस प्रॉब्लम को सुलझाया जा सके। ईआरओ लेवल पर बैक एंड में काम चल रहा है और इसी स्तर में डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करके सही कर देने का प्रोसेस भी चल रहा है। और इसी स्टेज पर अगर आपका जो समस्या है वो सुलझ जाता है तो आपका हियरिंग नहीं होगी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये साफ कर दिए हैं, जो भी डॉक्यूमेंट पेश किया जाएगा हर एक को स्क्रूटिनी किया जाएगा। यहीं पर एक और सवाल आ रहा है, जो लोगों का नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में मौजूद है, क्या वो लोग एकदम टेंशन फ्री हो सकते हैं कि मेरा नाम तो ड्राफ्ट लिस्ट में है, इसीलिए फाइनल लिस्ट पर भी मेरा नाम रहेगा? ऐसा टेंशन फ्री होने का क्या कोई मतलब है? कौन जेन्युइन है, कौन जेन्युइन नहीं है, ये सबसे बेहतरीन तरीके से एक वोटर को ही पता है। इसीलिए जेन्युइन वोटर जो है उनको डरने की कोई बात नहीं है। उनका नाम अगर ड्राफ्ट में रहा है तो फाइनल में भी रहेगा। अभी आपको बेहतरीन तरीके से पता होगा आप कोई जेन्युइन वोटर हो या फिर इलीगल माइग्रेंट हो। यहीं पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का कहना यह है अनमैप्ड वोटर्स के बारे में, इन लोगों के लिए दो परिस्थिति तैयार हो सकता है। पहला, 2002 के वोटर लिस्ट के साथ ये लोग कोई भी लिंकेज एस्टैब्लिश नहीं कर पाए हैं। दूसरा हो सकता है 12 दस्तावेजों के बारे में जो बात किया गया है वहीं से भी कोई भी डॉक्यूमेंट्स वो लोग दिखा नहीं पा रहे हैं, या फिर अगर वो कोई डॉक्यूमेंट दिखा भी पा रहे हैं वो पेश की गई डॉक्यूमेंट सही है ऐसा पुष्टिकरण नहीं हो पा रहा है। इस पर्टिकुलर परिस्थिति में वोटर निकल जाएंगे, यानी कि उनका नाम इलेक्टोरल रोल से हटा दिया जाएगा। और यहीं पर अगर उल्टा परिस्थिति है, यानी कि लिंकेज एस्टैब्लिश कर पाए हैं या फिर डॉक्यूमेंट्स दिखा पाए हैं सही है, उन लोगों का नाम 100% रहेगा ही रहेगा। और एक परिस्थिति हो सकता है, मान लीजिए हार्ड कॉपी जो है वहां पर नाम दिख रहा है, ईआरओ ऑफिसर्स ये लोग देख पा रहे हैं कि नाम मौजूद है, लेकिन कोई टेक्निकल कारण के चलते कोई प्रॉब्लम आ गया है, टेक्निकल कारण के चलते लिंकेज सही तरीके से नहीं हो पाया है। इस पर्टिकुलर परिस्थिति में ईआरओ बैक एंड से ही उनका जो प्रॉब्लम है वेरीफाई करके डॉक्यूमेंट्स वगैरह सही कर देंगे। ऐसा ईसीआई स्तर पर बात चल रहा है। और यहीं पर सवाल आता है, अगर हियरिंग पर बुलाने पर भी आप नहीं गए हो तब क्या होगा? बीएलओ आपके पास नोटिस लेकर के जाएंगे। बीएलओ के नोटिस सर्व करने के बाद तब आपको साइन करवाएंगे कि आप इस डेट पर हाजिर होंगे, आप डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करेंगे। आपको जो नोटिस सर्व करेंगे वहां पर रहेगी एक डेट, उस डेट पर आपको बुलाया जाएगा हियरिंग पर। इस तारीख को ही आपको जाना है, लेकिन कोई इमरजेंसी है, आप नहीं जा पाओगे उस दिन जिस दिन आपको बुलाया जा रहा है, तो आप बोल सकते हो रीजन दे करके, मेरा कोई मेडिकल अपॉइंटमेंट है ट्रीटमेंट वगैरह के लिए, तो उस परिस्थिति में जो डेट है उसको चेंज करके परिवर्तित करके एक और डेट दिया जाएगा और फिर उस दिन आप हाजिर हो सकते हो। लेकिन आप नहीं गए हो, एब्सेंट हो, मतलब कि आप ठान ले लिए हो कि मुझे तो जाना ही नहीं है। इस सवाल का जवाब कुछ इस प्रकार से है, आप ऐसा क्यों करोगे? जो जेन्युइन वोटर है वो आखिरकार ऐसा क्यों करेगा कि मुझे हियरिंग अटेंड करना ही नहीं है? जो जेन्युइन है वो तो लड़ेगा ना, जो जेन्युइन वोटर है वो तो जाकर ही रहेगा ना कि मेरा नाम आप क्यों निकाल दिए हो, मैं जेन्युइन वोटर हूँ, ये देखिए मेरा दस्तावेज। वो तो किसी ना किसी तरीके से अपना जो वोट देने का अधिकार है उसको प्रोटेक्ट करके ही रहेगा, है ना। तो एक जेन्युइन वोटर कभी हियरिंग अटेंड करने से हेजिटेट नहीं करेगा, जा करके 100% देखेगा, अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको सुलझाने की कोशिश करेगा दस्तावेज के सहारे। मान लीजिए मैं, अगर मेरा नाम लिस्ट पर नहीं आया है तो मैं एकदम एक्टिव होकर के जाऊंगी ना, देखूंगी क्यों मेरा नाम यहाँ पर नहीं है, कारण बताइए, क्या डॉक्यूमेंट्स देना है मुझे बताइए, मैं उसको प्रोड्यूस करूंगी, है ना। तो मैं तो यही करूंगी क्योंकि मैं एक जेन्युइन वोटर हूँ। सिमिलरली अगर आप कोई जेन्युइन वोटर हो, नाम किसी कारण के चलते निकल गया है, तो आपको जाना चाहिए, माइक्रो ऑब्जर्वर ईआरओ के साथ बात करना चाहिए। सो क्या समझ में आया आपको? और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है कमेंट सेक्शन पर लिख करके बताइए, मैं डेफिनेटली आपको रिप्लाई करूंगी। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ वैल्यू मिला है। अगर मिला इसे लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और जरूर अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। मिलती हूँ ऐसी और वीडियोस के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।